हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों का जो लेक्चर आया था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखा, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट्स में आपका क्या था बेटा, डिवाइड था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा कि चार्ज हमारा किस में था बेटा, रेस्ट पे था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किस में था, चार्ज हमारा मोशन में था। अब चार्ज मोशन में भी दो तरीके से हमने देखा कि चार्ज मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो सकता है और एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है। अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट आ जाएगा। अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, मतलब कि वेलोसिटी इसमें क्या नहीं होगी बेटा, कांस्टेंट नहीं होगी, तो वो हमारा मैग्नेटिज्म में आ जाएगा। देन कल हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स देखा कि चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। और कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म क्या होता है। दो बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो कूलम्स लॉ है वो दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन बताता है, और जो फोर्स हमेशा लाइन ऑफ सेंटर ऑफ जॉइनिंग पे लगती है। मतलब वो लाइन दो दो चार्ज को बीच से काट रही हो, बीच से जोड़ रही हो, तो उसी लाइन पे आपका क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देन इसके बाद हमने कल कूलम्स लॉ निकाला था। कूलम्स लॉ ने हमने बताया कि जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r² के, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ा रहे थे तो फोर्स बढ़ रहा था, और डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो फोर्स क्या हो रहा था बेटा, कम हो रहा था, ठीक है। देन आफ्टर सब कुछ हमने मर्ज करके क्या निकाला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा बेटा, तो फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r²। फिर हमने बताया कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² का, उसे हम बोलते हैं बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ। और हमने बताया कि जो k है वो सम कांस्टेंट है, जिसके बारे में हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और वो जो k होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। हमने डिफरेंस और सिमिलरिटी देखी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो कल हमने इतनी चीजें अच्छे से देख ली। होप है कि आपको कल वाला लेक्चर समझ में आया होगा। आज उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग देखेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इजी टॉपिक है, इसका क्वेश्चंस बनते हैं। और एक देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम्स। पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम देखेंगे। देन नेक्स्ट देखेंगे थर्ड चार्ज ऑन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम, और इसमें एक और क्वेश्चन हम उसमें उठाएंगे। तो इतनी चीजें आज देखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर या फिर आज के अगर कंटिन्यूएशन टाइम रहा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो फिर मन नहीं करता देखने का ना, तो अगर टाइम रहा तो हम परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का फील दिलाएंगे आपको। अगर नहीं रहा तो नेक्स्ट वीडियो एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन फील बहुत बढ़िया आएगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इजी सा टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ये देखते हैं अपन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पोजीशन, लो थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखा दिया हमने। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने मान के चलो हमने दो चार्ज ले लिया, Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया। दो चार्ज ले लिया, दोनों चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस रही होगी, ठीक है। हमने बोला कि सर एक चीज बताओ कि Q1 पे फोर्स कितना लग रहा होगा। तो हमने कहा कि आपने कहा कि सर Q1 पे फोर्स लग रहा होगा Q2 की वजह से, Q2 पे फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कोई दिक्कत।
दोनों डिस्टेंस r में ले लिया, इज इक्वल टू, तुमने कहा कि सर Q1 पे फोर्स लग रहा होगा क्या? हमने कहा हाँ बेटा बिल्कुल Q1 पे भी फोर्स लग रहा होगा। सर कितना लग रहा होगा? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से। ठीक है, दो चार्जेस हमने ले लिया, तो दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रहे हैं। चलो हमने रखा कुछ और चार्जेस लेते हैं, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया और Q4 ले लिया। यहाँ पे हमने 4 चार्जेस रख लिया। ठीक है, हमने बोला कि सर नेट फोर्स नेट ऑन Q4 बता दो आप कि Q4 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब बता पाओगे क्या? हाँ सर आराम से हम बता देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। नेट फोर्स Q4 पे कितना लग रहा है, तो Q4 पे किस किस की वजह से फोर्स लगेगा? तो Q4 पे Q1 की वजह से फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से फोर्स लगेगा और Q3 की वजह से फोर्स लगेगा। तो हम लिखेंगे फोर्स नेट ऑन Q4 किसकी वजह से लगेगा? तो नेट फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 और प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। अगर यहां पर एक और चार्ज हो जाता है Q5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 5 चार्जेस एंड सो ऑन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर हम बोलते हैं कि सर यहां पर हमने अगर हम बोले कि सर यहां पर हमने Q1 Q2 Q3, अरे प्लस हटाइए ना सर, प्लस क्यों लगा देते हैं? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट 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 Qn चार्ज ले लिया, n नंबर ऑफ चार्ज ले लिया, ना सिस्टम ऑफ n चार्ज ले लिया, और हमने बोला कि बताओ Q डैश पे कितना फोर्स लगेगा, या फिर बताओ कि QF पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप बोलोगे सर कि QF पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 भी लगाएगा, QF पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 भी लगाएगा, QF पे जो फोर्स लगेगा वो Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, Q6 भी लगाएगा और n टाइम्स तक Q लगाएंगे। तो अगर हम बोले बेटा कि फोर्स नेट ऑन F चार्ज QF चार्ज, तो किस किस की वजह से आएगा? तो फोर्स ऑन F ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन F ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन F ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन F ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन F ड्यू टू 5 प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन F ड्यू टू n चार्ज। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया? हमने बोला कि सर QF पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो सारे सुपर इंपोज कर रहे हैं। QF पे Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, n चार्ज रखे हैं तो n चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, अपन। इसकी डेफिनेशन है कि इन अ सिस्टम ऑफ n चार्ज, इन अ सिस्टम ऑफ n charge, in a system of n charge, the total force on charge, the total force in a system of n charge, the total force of any one charge लिख लो, तथा total force on 2 मिनट, the total force on any one charge is due to vector sum of all forces on this charge, So that is a definition. The vector sum of all remaining charges on the vector sum of force the vector sum of all forces on this charge. सही, बिल्कुल सही। तो बोला कि ना सिस्टम ऑफ n चार्ज,
एक n चार्ज का हमारा क्या है, सिस्टम है। द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स लग रहा है इस n चार्ज की वजह से, ये जो टोटल फोर्स लग रहा है n चार्ज की वजह से, इन सब का जो फोर्स का वेक्टर सम होगा, any one charges is due to the vector sum of all forces, इन सब का जो वेक्टर सम होगा इन सब के फोर्सेस का, किस पर, इस चार्ज पर, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? फिर से मैं एक और बार बताता हूं, थोड़ा सा फील कर लो। हमने बोला कि एक चार्ज ले लिया, चूहा चार्ज, और यहाँ पे n सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। ये कैसे है तुम्हारे, n सिस्टम ऑफ चार्जेस है। तो इस चार्ज की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, n चार्ज की वजह से भी इस पे क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। तो इन अ सिस्टम ऑफ n चार्ज, in a system of n charge, the total force of all charges is the vector sum of all forces on this charge। तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम लेना है इस चार्ज के लिए। क्या समझ में आया? तो ये आपका क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहां पर हमारा छोटा सा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हमने क्या कर दिया, इसको उड़ा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन कि फिर हमने बोला था बेटा कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बनते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड होते हैं। जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन टाइप्स प्रॉब्लम बोलते हैं। उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, पॉलीगन टाइप्स प्रॉब्लम को हम देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, टाइप 1 पॉलीगन बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर भी। चलो पहला क्वेश्चन है कि एक हमने ट्राइंगल ले लिया, और ये ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ये ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने ले लिया। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल हमने ट्राइंगल यहां पर ले लिया। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना होता है तुम्हारा, 60 डिग्री होता है। फिर हमने बोला फाइंड द फोर्स नेट ऑन वर्टिसेस सी। इस सी पर हमको नेट फोर्स निकालना है। इस सी पर हमको नेट फोर्स निकालना है। तो इस सी पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज। क्यू चार्ज पे कौन कौन सा चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस सी पर क्यू चार्ज रखा है, तो ए भी इस पे फोर्स लगाएगा, बी भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो ए और बी का दोनों के फोर्स का हमको क्या ले लेना है, वेक्टर सम ले लेना है। क्या यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है ऑन वर्टिसेस सी, और वर्टिसेस सी पे कौन सा रखा हुआ है बेटा, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। चलो निकालते हैं। वेक्टर सम निकालना है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर सम मत निकाल देना, जोड़ मत देना, वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब कहोगे सर 11 तो मेरा ऐसे ही निकल गया, अब कहां से हम वेक्टर पढ़े। तो कोई बात नहीं, समझ में यहां पर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिकल और आईआईटी के स्टूडेंट हो, जे के स्टूडेंट हो, तो आपको 11th अच्छे से आनी चाहिए बेटा, तभी आप 12th में रिलेट कर पाओगे। क्योंकि जो जेई मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं और मेडिकल के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें 11th का भी कॉन्सेप्ट रहता है। 11th और 12th का दोनों का मिक्स क्वेश्चन एक क्वेश्चन बना के डाला जाता है, जिसमें मैकेनिक्स और हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज हो जाए। तो दो कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट एक 11th से भी हो सकता है, एक 12th से भी हो सकता है। तो इसलिए 11th में सोइए मत, पढ़ाई करिए, क्योंकि 11th में तो आराम से मतलब कट जाती है जिंदगी 11th की। 11th में तो लगता है कि हाँ स्कूल वाले तो पास कर ही देंगे, लेकिन आगे रियलिटी पता चलती है कि 11th बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है फिजिक्स में, क्योंकि पूरी की पूरी इसमें क्या होती है बेटा, मैकेनिक्स होती है। खैर बातों में समय नहीं बर्बाद करते और ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो ये बोल क्या रहा है बेटा, प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो प्लस क्यू चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा जो ए पर बैठा हुआ है, और ये भी फोर्स लगाएगा जो बी पर बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऑल सारे एंगल कितने के हैं बेटा, 60 डिग्री। 60 डिग्री आराम से सीखो, 60 डिग्री सब कुछ पहली बार है आपके लिए। ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो इस सी पर ए क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपल करेगा, तो फोर्स ऑन लिख दो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, अब ये क्या बी सी पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो यहां पर लिख दो कि फोर्स
फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। कोई दिक्कत? अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा? 60 डिग्री होगा। इसको हम अलग से हम बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और ये हो गया आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इसका जो नेट आएगा वो ये आएगा। क्या क्यों रब कर रहे हो? इसका जो नेट आएगा, अरे भाई, इसका जो नेट आएगा वो ये आएगा क्या? ठीक है, वेक्टर सम लेना है, तो फोर्स नेट कितना हो जाएगा आपका? फोर्स नेट हो जाएगा अंडर रूट, अभी सीख लो, बाद में डायरेक्ट उड़ाने लगोगे, जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी ना क्वेश्चन की, वो डायरेक्ट उड़ने लगेंगे। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? फोर्स सी बी का होल स्क्वायर प्लस फोर्स सी ए का होल स्क्वायर प्लस 2 फोर्स सी बी इंटू सी ए कॉस, अच्छा दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, दोनों फोर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना हो जाएगा तुम्हारा? के इज सम कांस्टेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, तो क्यू स्क्वायर लिख दें। बिल्कुल सर, क्यू स्क्वायर हम लिख देते हैं, ठीक है, क्यू स्क्वायर। और साइड भी बराबर होगी सबकी, तो हमने साइड मान ली कितनी है बेटा? हर साइड ए है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं कि एक एफ मान लेते हैं, कैपिटल एफ हमने मान लिया। अब एक काम करते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकाल लेते हैं। तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सर सेम है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर। इसे भी हम क्या मान लेते हैं? एफ, सेम आ गया एफ। तो चलो, तो यहाँ पे जो फोर्स नेट की वैल्यू आएगी बेटा, वो कितनी आ जाएगी? रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ, 2f स्क्वायर कॉस 60, कॉस 30 √3/2 होता है, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो कितना आ जाएगा आपका? 1/2, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया बेटा? एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई? एफ नेट की वैल्यू आ गई √3f स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आ गया बेटा? √3f। एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? एफ नेट की वैल्यू आ गई आपकी √3 और एफ, और √3 और एफ की वैल्यू हमने निकाल चुके, कितनी है? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्या समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको? होप कि समझ में आ गया होगा। मैं हट रहा हूं, आपको अगर लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या आता है। चलो एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम करना है, फाइंड नेट चार्ज ऑन ए। करते हैं इसको भी। और ये कैसा ट्राइंगल है बेटा? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसे भी खट्टे से अब हम लोग क्या करते हैं? उड़ाते हैं। तो हर एंगल कितना होगा तुम्हारा? 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। और ये भी एंगल कितना होगा बेटा? 60 डिग्री होगा। अब निकालना है कि नेट चार्ज ऑन ए, इस ए पे नेट चार्ज नहीं सर, नेट फोर्स। अरे बाप रे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन बच्चे हो आप लोग। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है वर्टिसेस से। तो वर्टिसेस ए पे माइनस क्यू चार्ज रखा, तो माइनस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सर एक ये वाला लगाएगा फोर्स, हट जाओ भाई सर, एक ये वाला फोर्स लगाएगा और एक ये वाला फोर्स लगाएगा, तो दो फोर्स इस पे लगाएंगे। चलो, तो एक प्लस क्यू वाला माइनस क्यू को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, सर इधर लगाएगा फोर्स, ठीक है। ये भी कैसे लगाएगा सर? इधर लगाएगा फोर्स, तो नेट फोर्स ये लगेगा, तो इधर लगेगा आपका सर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी सर, और इधर लगेगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। कोई दिक्कत नहीं, अलग से मैं बना लेता हूं सर, इसे अलग से मैं सर इसे बना लेता हूं। इसमें है सर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और यहाँ पर है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इन दोनों के बीच का एंगल है सर 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स नेट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हमें फोर्स नेट निकालना, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं सर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकाले, तो कितना आ जाएगा सर? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अगर साइड सारी हमने मान ली कितनी है? ए सारी साइड है, ठीक है। तो ए साइड है, तो ये हो जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं सर एफ। और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी भी सर कितना होगा? के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये भी एफ। तो एफ नेट कितना होगा सर? तो एफ नेट होगा हमारा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस
60 डिग्री सेम आएगा क्या सर? हाँ सर वही सेम आएगा। तो ये आ जाएगा बेटा √3f दैट मीन्स ओ √3f दैट मीन्स √3f हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 k² डिवाइडेड बाय a²। यहाँ पर भी सेम आया फोर्स नेट की वैल्यू। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी भी बात की? यहाँ पे समस्या हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो वाली समस्या हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप परेशान हो। देखा, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा कि फाइंड फोर्स नेट ऑन चार्ज सी। ठीक है, एक पॉलीगन हमने फिर ले लिया। ठीक है, एक स्क्वायर है ये, हर साइड हम कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। ठीक है, ए हर साइड हमने कितनी मान ली? ए मान ली। चलो अब बोला है कि नेट फोर्स निकालना है हमको सी पर। इस सी पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? -q। तो -q पे कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे? बेचारे पर बी वाला भी फोर्स लगाएगा, बेचारे पे ए वाला भी, डी वाला भी, सारे इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो नेट फोर्स हमें निकालना है सी पर। कोई दिक्कत? चलो पहले बनाते हैं, पहले वेक्टर डायग्राम बना लो। तो इस सी पर बी वाला फोर्स लगाएगा और ये अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। तो ये होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये डी वाला भी बेचारा इस पे लगाएगा फोर्स, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये ए वाला भी इस पे लगाएगा क्या फोर्स? यस सर, ये ए वाला भी लगाएगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। क्या समझ में आ रहा है? इतने फोर्सेस इस पे लगेंगे। चलो अलग से इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये है तुम्हारा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये है आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ठीक है, और ये है आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सबकी वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना हो जाएगा? के फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी k², के ओ भाई साहब क्या कर रहे हो सर, हटाता हूं ना, k² डिवाइडेड बाय a²। इसको हम मान लेते हैं कैपिटल F। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकालते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी k² डिवाइडेड बाय a²। इसको भी हम कैपिटल F मान लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, इन दोनों का पहले तो नेट निकाल लो। एक काम करो, कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का नेट ये नहीं होगा। दिमाग में रखना बेटा, इसका इसका नेट ये नहीं होगा, इसका इसका नेट पहले निकालना पड़ेगा आपको। इसका इसका नेट आपको निकालना पड़ेगा, फोर्स नेट। अब पहले फोर्स नेट निकालो। तो फोर्स नेट कितना हो जाएगा आपका? √f² प्लस f² प्लस 2f² कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना हो गया? 0। तो f नेट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? √2f²। तो कितना हो गया? √2f। दैट मीन्स ये आपका आ गया f नेट। ये आ गया आपका f नेट। अगर लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख दो, f नेट इज इक्वल टू √2, और f की वैल्यू हमें पता है सर कितनी होती है? k² डिवाइडेड बाय a²। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो भाई सर, हम कैसे बोलते? कमेंट में बोलो, ऐसे मत बोलो। √2 k² अपॉन a²। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं हम कि सर फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकालते हैं। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा सर k² डिवाइडेड बाय a² मत कर देना, इसकी डायगोनल की डिस्टेंस होगी ये बेटा। और ये डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का? a√2। तो a√2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? a√2 होगी ना ये डिस्टेंस। ठीक है, तो a√2 का होल स्क्वायर। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा आपका? k² डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा a², और ये हो जाएगा आपको √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो अब हमको निकालना क्या है? अब निकालना है नेट फोर्स। तो अब नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ नेट निकालने के लिए सबसे पहले एफ नेट डैश ले लो। एफ नेट डैश निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, एफ नेट को, जो किसकी वजह से आया? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की वजह से, प्लस प्लस आपको कौन सा निकालना पड़ेगा? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो फोर्स ऑन नेट कितना आया बेटा? √2 k² डिवाइडेड बाय a² प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना आया आपका?
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a²। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कहाँ पे करें सर? इसको सॉल्व हम यहाँ पे करते हैं, नहीं तो बहुत बुचुर बुचुर हो जाएगा। इसको सॉल्व हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? बताओ भाई, दिख रहा है? हम कैसे बोले, बार बार बोल रहे हैं, हम नहीं बोल पाएंगे सर। आप जो बोल रहे हो हम मान ले। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है आपकी। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, के क्या कॉमन ले लेते हैं, एक काम कर देते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा? अंदर बचा आपका √2, देखते रहो कहीं गलती ना हो जाए। हाँ, √2 प्लस 1/2, ये बचा आपका। ठीक है, तो इसमें यहाँ से ये आंसर आप इसको रोक देना, अगर सॉल्व करना होगा तो आगे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बहुत बहुत टॉप क्वेश्चन नहीं था ये, कुछ नहीं था। पहले सी पे जो बी लगाया, सी पे जो डी लगाया, इन दोनों का नेट निकाला, जो नेट निकाला उसमें हमने किसका जोड़ दिया, सी पर जो ए लगाया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, डायरेक्ट उड़ा सकते हो ये क्वेश्चन आराम से, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, F√2 आ जाएगा नेट फोर्स। अरे बोलो भाई, यहाँ पे जो नेट फोर्स आया वो √2 आया, √2F आएगा। ये तो कंफर्म है कि 90 डिग्री पे है, और दो चार्ज अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो √2F आएगा। √2F में से बस ये वाला जो क्या करो उसमें जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2। समझ में आ रहा है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। हमें निकालना है बेटा चार्ज क्यू पे नेट फोर्स, हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो अब इस प्लस क्यू पे ये वाला क्यू क्या लगाएगा, इधर साइड फोर्स लगाएगा। ये प्लस क्यू इधर वाले पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये प्लस क्यू इधर वाले पे क्या लगाएगा, फोर्स, और इधर वाले पे फोर्स। दोनों का सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो सारे फोर्सेस आप में क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन अ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नोट डाल के लिखना बेटा कि इन अ symmetrical in a symmetrical charge distribution, net force is always 0। नेट फोर्स हमेशा क्या होगा आपका, 0 होगा। कोई दिक्कत? तो आप ये नोट डाल के यहां पर लिख लेना। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो। तो आज पूरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की कहानी अच्छे से हम समझा देंगे। चलो, हाँ, टाइप टू क्वेश्चन बोलता है बेटा कि थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम, मतलब कि पहला टाइप 1 पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम हमने लगा लिए पॉसिबल, फिर आप और लगाना, हम वर्कशीट आपको प्रोवाइड करेंगे, उस वर्कशीट को देखना और क्वेश्चंस लगाना। पॉलीगन टाइप के प्रॉब्लम अब आराम से आपसे हिल जाएंगे, नहीं हिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, यहां पर लगवा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप सेकंड की, सॉरी टाइप है कि थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम, मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि मान के चलो कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक +4Q चार्ज यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, टोटल लेंथ L पे ये रखे हुए हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी अ डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखे कि उस पे जो नेट फोर्स लग रहा हो वो 0 लग रहा हो, ये बोला है। बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत इजी है। जो ड्रॉपर्स बच्चे होंगे सब तो आराम से देख के उड़ा रहे होंगे, लेकिन जो नए बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए समझना जरूरी है। ठीक है, जो ड्रॉपर्स हैं वो आप बढ़ा के स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो
जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा पेशेंसली देखो बेटा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसे बिना फील किए नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। तो जब तक आपको फील आ जाएगा फिजिक्स में तभी फिजिक्स आएगी, वरना फिजिक्स किसी की सगी नहीं होती है, मेरी भी सगी नहीं है, किसी की भी सगी नहीं होती है फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ने के लिए उससे प्यार करना पड़ता है, और जब आप प्यार करोगे ना तब आपको आती है फिजिक्स। समझ रहे हो? चलो प्यार फिजिक्स से ही करना। चलो, तो प्लस क्यू और प्लस 4Q हमने यहां पर रख दिया। चलो अब बोला है कि थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें, थर्ड चार्ज को हम कहां पर रखें कि वो किसमें आ जाए, तुम्हारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें कि वो किस पे आ जाए बेटा, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लाइन को हमने क्या करा, आगे बढ़ाया। आराम से समझो, आराम से समझो। हम एक काम करते हैं, कहां कहां पे हम चार्ज रख सकते हैं, तो हम यहां पर सर चार्ज रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इतनी पॉसिबिलिटीज है सर, हर जगह हम चार्ज रख सकते हैं। पर कहां पर वो इक्विलिब्रियम शो करेगा, मतलब उस पे नेट फोर्स कहां पे 0 लगेगा, उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। चलो हम लोग यहां पर रखते हैं चार्ज को, यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा। अच्छा ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये प्लस 4Q इस पे क्या लगाएगा, भयंकर वाला रिपल्सन लगाएगा। और ये पास में भी रखा हुआ है तो और भयंकर लगाएगा इस पे रिपल्सन, और भयंकर फोर्स लगाएगा, भगा देगा दूर अपने से। और ये वाला बेचारा प्लस क्यू इस पे भी रिपल्सन लगा देगा, ये और भगा देगा इसको, दूर है फिर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। मतलब ये वाला तो फोर्स भयंकर लगाएगा इधर साइड, ये वाला भी थोड़ा सा लगाएगा। तो ये क्या टिक पाएगा क्या, ये क्या यहाँ पे रुक पाएगा क्या, क्या यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है क्या, क्या यहाँ पे नेट फोर्स है क्या, नहीं है यहाँ पे नेट फोर्स, यहाँ पे चार्ज रुक नहीं पाएगा, यहाँ पे ये भाग जाएगा। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, हटा दो। सर एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, 4+4Q के पास में चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं। अच्छा इस प्लस क्यू को हमने 4Q के पास में रख दिया, ये वाला 4Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगाएगा, ठीक है। तो +4Q वाला इसको क्या करेगा, तेजी से रिपल करेगा, तेजी से रिपल करेगा। ध्यान से सुनना, ये वाला भी इसको, ये क्या करेगा बेटा, इसको तेजी से रिपेल करेगा। ध्यान सुनना, 4Q वाला इसको तेजी से इधर साइड रिपेल करेगा, और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड प्लस Q वाले का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, तो ये इसको उधर साइड ठेल देगा। मतलब अभी भी ये नेट फोर्स क्या होगा, आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, बीच में भी रखेंगे, बीच में रखते हैं, प्लस क्यू को हमने बीच में रखा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, फिर भी ये क्या कर देगा, इसको इधर के साइड रिपल कर देगा। तो इधर भी हम नहीं रख सकते हैं और इधर भी हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इधर भी हम नहीं रख सकते हैं। ये पता चल रहा है कि इधर रखेंगे तो सर इधर रिपल कर देगा। एक काम करें क्या सर, हम यहां पे रखें क्या, क्यू को, प्लस क्यू को हम यहां पे रखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ये +4Q वाला इसको क्या रिपेल करेगा क्या, हमने बोला हाँ सर ये इस पे रिपेल करेगा और फोर्स 2 लगाएगा, हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन +4Q वाला रिपेल तो करेगा, पर क्या उतने मैग्नीट्यूड से कर पाएगा क्या, जितने मैग्नीट्यूड से यहां कर रहा था, नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि हमने डिस्टेंस बढ़ा के फोर्स की वैल्यू को कम कर दिया। अब ये +Q वाला इसको रिपेल करेगा क्या सर, हाँ सर इसको ये रिपेल करेगा और फोर्स 1, तो इस जगह पर ये इक्विलिब्रियम होगा। अभी भी थोड़ा सा फील की कमी है ना, तो समझो, ये +4Q वाला इस पे क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, इधर की साइड ये क्या करेगा, इसको रिपल करने की कोशिश करेगा। ज्यादा तेजी से करेगा कि कम करेगा, सर कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, लेकिन हमने डिस्टेंस बढ़ा के इसके फोर्स के इसके बराबर कर दिया। क्या अब समझ में आया क्या, मतलब कि इस जगह पे तो हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस हमने मानी यहाँ पे x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, L-x हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो हम बोलते हैं फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2, और यहां पर ये क्या शो करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन शो करेगा। बताओ कोई दिक्कत? तो फोर्स ऑन 1 कितना लग रहा है तुम्हारा, तो फोर्स ऑन 1 लग रहा है बेटा KQ² डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x² इज इक्वल टू, इधर कितना लग रहा है K, अरे Q और Q अलग है ना सर, तो एक काम करो ऐसे ले लो, KQ डिवाइडेड बाय, क्या हो गया, डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू,
इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा के क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे हो जाएगा 4Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फोर्स 1 बराबर फोर्स हमने 2 कर दिया। चलो काटने की कोशिश करते हैं। के से के मर गया, क्यू से क्यू मर गया, और ये छोटे वाले क्यू से छोटा वाला क्यू मर गया। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं। इसको एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, या फिर इसको ऐसे लिख लो। क्या कर रहे हो सर? तो इसको ऐसे लिख लो भाई, एल अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो रूटिंग ऑन बोथ द साइड कर देंगे तो एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 हो गया। तो इधर चला गया, यहाँ पे हो गया 2, रूटिंग है तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने प्लस 2 रखा सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा? एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? L बाय 3। मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? L बाय 3। यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? L बाय 3 डिस्टेंस पे अगर तुम रखोगे, L बाय 3 डिस्टेंस पे रखोगे तो ये किस पे शो करेगा? तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मतलब ये तुम्हारी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? L बाय 3। तो ये तो हमको आंसर बिल्कुल सही लग रहा और सेटिस्फाई कर रहा। -2 पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है। ये पूछता है कभी कभी, डायरेक्ट बच्चे उड़ा देते हैं, ड्रॉपर्स को ये क्वेश्चन डायरेक्ट उड़ा देते हैं। आप थोड़ा सा सीख लो या डायरेक्ट उड़ाना, ठीक है? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। बोल रहा है कि चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक चार्ज क्यू है जिसको हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। सच दैट व्हेन दीज 2 पार्ट आर केप्ट एट सब सेपरेशन, जब 2 पार्ट्स को हमने कैसे रखा? कुछ सेपरेशन पे रखा। देन द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है तुम्हारा? मैक्सिमम लग रहा है। 2 चार्ज है, एक चार्ज है, उन दोनों को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके कुछ सेपरेशन पे रखा। जब उन दोनों को कुछ सेपरेशन पे रखा तो उन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है तुम्हारा? मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो बताओ, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। हर पार्ट पे कितना चार्ज होगा? ठीक, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसको तुरंत। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। चलो, एक हम मान लेते हैं, एक पे चार्ज हमने कितना रखा? x। तो दूसरे पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? q माइनस एक्स। q हो जाते हो q माइनस एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r डिस्टेंस पे ये रखा। अब बोला है कि जब इन दोनों को कुछ सेपरेशन पे रखा और दोनों का चार्ज को पार्ट में डिवाइड करा तो इन दोनों पे जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स कैसा लग रहा है बेटा? मैक्सिमम लग रहा है। मैक्सिमम लग रहा है। इन दोनों पे जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है तुम्हारा? मैक्सिमम लग रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है आपका? मैक्सिमम लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया। चलो, तो फोर्स कितना हो जाता है आपका इन दोनों पे लगने वाला? के एक्स क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इतना फोर्स लग रहा होगा। और ये फोर्स कैसा है बेटा? मैक्सिमम है। और मैक्सिमम फोर्स लगता है तो आपको पता है 11th की बातें, वो पुरानी बातें, डी एफ अपॉन डी एक्स कितना होता है? 0। मैक्सिमम मतलब स्लोप कितना होगा आपका? मैक्सिमम। अरे भाई, ये कुछ ऐसे बनता था ना कि ये आपका क्या होता था? स्लोप। डी एफ अपॉन डी एक्स क्या हो जाता था? मैक्सिमम। स्लोप मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का जो स्लोप होता है वो कितना होता है? 0 होता है। 11 थोड़ा सा पढ़ लेना बेटा, जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? तो यहां पर अगर हम डी एफ डिवाइडेड बाय डी एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको पहले निकाले बिना इसको हम एफ ही रखते हैं, इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई दे देते हैं, के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है? अब यहां पर हम निकालते हैं डी एफ डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं ना,
के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये मैक्सी डी एफ अपॉन डी एक्स अब निकाल लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2kx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आर इधर जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू के क्यू माइनस 2kx। कोई दिक्कत? तो के क्यू इज इक्वल टू 2kx। के से के मर गया, के से के मर गया, ठीक है। अरे के से के मरा, के से के मर गया। तो यहां पर जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा? q/2। मतलब ये जो चार्ज है वो कितना होगा? q/2। तो यहां पर भी q में से q/2 हटाओगे तो कितना आ जाएगा? q/2। तो मतलब अगर आधा आधा चार्ज हम रख देते हैं, q/2 और q/2 चार्ज, तो दोनों के बीच में फोर्स हमेशा कैसी लगेगी? मैक्सिमम लगेगी। मैं हट जाता हूं और आप एक बार देख लो, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आता हूं मैं। समझ में आया क्या? होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा वो परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का इतना बढ़िया फील कराएंगे कि भूल जाओगे सारी चीजें। ठीक है, चलो तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।